अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं नौशाद आलम नदवी फिर आज आपकी खिदमत में फिर दोबारा हाजिर हुए हैं। तो कल बात चल रही थी, टेंस की बात चल रही थी। टेंस कहते हैं, हिंदी में काल को कहते हैं और अरबी में उर्दू में ज़माना को कहते हैं। यानी इनके जो टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, जो अक़साम हैं, उनसे रिलेटेड बात हो रही थी कल। तो टेंस, TENSE, टेंस को अरबी में ज़माना कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। हिंदी में काल कहते हैं और इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इसकी बात चल रही। इंग्लिश में टेंस कहते हैं, अरबी में ज़माना कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। आप कह रहे हैं कि काल, काल माने ज़माना। काल 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, नंबर 2 भूतकाल, नंबर 3 भविष्यकाल। इसकी बात कल चल रही थी। वर्तमान काल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस, भविष्य फ्यूचर टेंस। और इसको अरबी में कहते हैं वर्तमान काल को फेले मुजारा, फेले माजी, फेले मुस्तकबिल। इस तरह से कल बात हो रही थी। तो हम बात करेंगे कि वर्तमान काल की, यानी आज हम बात करेंगे तो इससे रिलेटेड बात करेंगे। वर्तमान काल में यानी प्रेजेंट टेंस की बात आज हम करेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या क्या चीज़ें और उनकी मिसाल क्या है, उनसे रिलेटेड बात करेंगे। वर्तमान काल की मिसाल कल हमने दी थी यक्तुबु, कि ही राइट्स, यानी वो लिखता है। इसकी मिसाल हमने देखी, क्योंकि यक्तुबु और ही राइट ये मेल के लिए आता है, फीमेल के लिए यक्तुबु इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से ही जो है ये किन के लिए इस्तेमाल होता है, मर्द के लिए होता है, मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से हमने अब यहाँ कायदा अलग हमने कल बताया था कि जो ही सी इट का जिस शब्द के अंदर यूज़ हो वहाँ पे एस या ई एस का तज़किरा ये करना, ई एस या एस का तज़किरा करना ये अनिवार्य होगा, यानी ज़रूरी होगा। तो इसकी मिसाल कल ख़त्म हो गई। यानी इसकी मिसाल ही राइट्स, ये गोया कि क्या है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर बोले तो वाहिद, वाहिद बोले तो एक वचन, एक वचन कसेगा, यानी वो लिखता है। अब ये बात जाहिर हो गई। अब अगर इसके आगे हम अगर जाएं, एक आदमी तो ये लिखा, यानी सिंगुलर हो गया, वाहिद हो गया, एक वचन हो गया, एक वचन वाला जुमला हो गया, और कायदे के हिसाब से एस लगाना भी बिल्कुल सही हो गया कि ही सी इट अगर जिस शब्द के अंदर आ जाए
और तो फेल की शक्ल बदलती है, यानी क्रिया की शक्ल जो है क्या हो जाती है, बदलती है। तो यहाँ पे क्रिया की शक्ल बदली हुई है, यानी एस का इजाफा है यहाँ पे। इस वजह से ही राइट्स लिखेंगे। ही राइट्स का यहाँ पे तस्करा करना, लिखना अनिवार्य होगा। इसी तरह से अगर दूसरा सेगा अगर हम जैसे यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, दूसरा शब्द अगर हम इस्तेमाल करेंगे जैसे यक्तुबाने, 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 इनका माने ये हुआ कि, इनका माने क्या हुआ कि वह दोनों लिखते हैं। आप कह रहे हैं कि यक्तुबाने ये तस्निया का सेगा हो गया। अलिफ नून जो है ये तस्निया की अलामत है अरबी के अंदर। अगर जिस शब्द के अंदर या जिस लफ्ज़ के अंदर अलिफ नून का इजाफा हो तो वो तस्निया की अलामत है अरबी ग्रामर के एतबार से, अरबी कवायद के एतबार से। अब कह रहे हैं कि अब इंग्लिश का क्या होगा यक्तुबाने। तो अब यक्तुबाने का अगर हम इंग्लिश बनाते हैं, वो दोनों लिखते हैं, इसकी अगर हम इंग्लिश बनाएंगे तो क्या होगा वो देखें। दे टू राइट। ये हो गया आपको सिंपल सा समझने वाली बात, यानी विद्यार्थी के तालिब इल्म के लेवल में आके बात करने वाली बात हो गई। दे टू राइट लेवल में कैसे आ गया कि दे का तज़किरा, ये कायदा है, ये क्या कहते हैं, ये कायदा जैसे ही सी इट का कायदा था कि एस का यूज करते हैं, उसी तरह से दे आई वी यू, अगर इनका इस्तेमाल हो किसी शब्द के अंदर, जुमला के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में फेल की हालत यानी क्रिया की हालत नहीं बदलेगी। नो चेंजिंग, किन की, क्रिया की शक्ल नहीं बदलेगी। क्रिया की शक्ल क्या है इसमें, दे टू राइट में क्रिया की शक्ल क्या है, ये राइट है क्रिया की शक्ल। तो इस बात से वाज़ेह हो गया कि दे आई वी यू का अगर किसी शब्द के अंदर यूज हो, इस्तेमाल हो, तो क्योंकि दे मना वो सब, आई मना मैं, वी मना हम लोग, यू मना तुम, तो इन जुमलों अगर ये शब्द अगर जुमले में अगर इस्तेमाल हो रहा है, दे का, आई का, वी का, यू का, तो क्रिया की आखिरी कंडीशन उसमें नहीं बदलेगी, बल्कि उनकी जो बुनियादी शक्ल है यानी फेल की जो बुनियादी हालत है वो हालत अपनी जगह बरकरार रहेगी, उसमें कुछ भी कोई भी चेंजिंग नहीं लाई जाएगी। क्योंकि ये कायदा है कि दे आई वी यू अगर इसका इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे फेल की शक्ल नहीं बदलेगी, जैसा कि दे टू राइट में फेल की शक्ल नहीं बदली है। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इस टू का इस्तेमाल, क्योंकि माने क्या है कि वो दोनों लिखते हैं, वो दोनों लिखते हैं, तो ये टू का इस्तेमाल करना यहाँ सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो का इस्तेमाल है यहाँ पे। जब दो का इस्तेमाल यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना कैसा है, इस वजह से सरल के एतबार से हमने लिख दिया। लेकिन अगर देखा जाए फसीह इंग्लिश के एतबार से और इंग्लिश के हकीकी माने में जाने के एतबार से अगर देखा जाए तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल करना बिल्कुल जुमले के एतबार से सही नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि टू का इस्तेमाल ये काउंटिंग के लिए, काउंटिंग यानी नंबर्स, काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा। इस वजह से हमने सरल एतबार से कर दिया ताकि आपको वो दोनों लिखते हैं का माने आपको यानी लफ्ज बाय लफ्ज का तर्जुमा आपको आ जाए, और आप आगे चल करके उस लेवल में जब आप आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका इस्तेमाल करना आपको तो फिर यहाँ पे टू के बजाय कौन सा जुमला इस्तेमाल होगा,
तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा बोथ का इस्तेमाल होगा। किसका? बोथ का। दे बोथ राइट होगा। ये करेक्ट जुमला होगा। ये बोथ आप कह रहे हैं यहाँ पे बोथ का इस्तेमाल क्यों होगा? इस वजह से होगा कि जब किसी जुमले में दो अफराद शामिल हों तो उसके लिए दो अफराद शामिल होने के लिए अगर किसी जुमले में है तो वहां पे बोथ का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि तस्निया में इस्तेमाल करते हैं। तो वो दोनों लिखते हैं कि अगर करेक्ट ट्रांसलेट अगर किया जाए तो दे बोथ राइट, ये सही होगा, ये जुमला सही होगा। अब कह रहे हैं कि दे बोथ राइट में फिर इनकी तरकीब क्या होगी, यानी इस लफ्ज का ऑपरेशन किस तरह से होगा, तो वो आपको यहाँ पे देख लीजिए। दे हो गया आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी फाइल, फाइल बोले तो कर्ता, और राइट क्या हो गया? ये क्रिया हो गया, यानी वर्ब, और अरबी में फेल। ये हो गया। आप कह रहे ये लफ्ज बोथ यहाँ पे क्या वाक़े हो रहा है, तो अब कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का जो ये बोथ है ये एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। एडवर्ब के माने आते हैं उर्दू में क्रिया से रिलेटेड, यानी फेल से मुताल्लिक। यानी हिंदी में हो गया क्रिया से रिलेटेड, और इंग्लिश में ये अरबी में हो गया, उर्दू में हो गया क्या? मुताल्लिक बफेल। यानी इनका बोथ का साइड ये जो है कंसर्न जो है कि वो दोनों लिखते हैं, वो दोनों। अब ये सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब हो गया दे बोथ। क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस एडवर्ब हो गया, क्योंकि जब ये दोनों आएगा तभी वो दोनों लिखते हैं, वो दोनों लिखते हैं, तब यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि दे बोथ राइट का तरकीब और उसका इस लफ्ज़ का ऑपरेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। मुझे उम्मीद है कि आप अभी जो बातें कही गई हैं उनको बिल्कुल एक कायदे और फॉर्मूले के तहत और एक अरबी और इंग्लिश ग्रामर के तहत आपको बात समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। अगर इसमें किसी तरह की कोई बात है या सुझाव देनी है या कोई राय मशवरा देनी है तो हमें कमेंट करके इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।